नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। जल्दी बताइए कि भारत का सर्वाधिक व्यापार जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो किस मार्ग से होता है। ए ऑप्शन है सड़क मार्ग से, बी ऑप्शन है पाइपलाइन से, सी ऑप्शन है समुद्री मार्ग से, डी ऑप्शन है वायु मार्ग से। और हाँ, 5 दिसंबर से, कितने दिसंबर से, 5 दिसंबर से हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे हमारे साथ। तो आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। ए ऑप्शन है सड़क मार्ग, बी ऑप्शन है पाइपलाइन, सी ऑप्शन है समुद्री मार्ग, डी ऑप्शन है वायु मार्ग। तो जल्दी बताइए भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। तो भैया वो होता है समुद्री मार्ग से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, माने सबसे ज़्यादा व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। जल्दी बताइए भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 8। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये अभी 2011 के अकॉर्डिंग है। काची के अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग। अभी बुक तो अपडेट हो गया है एनसीईआरटी, लेकिन बिहार बोर्ड अपना अभी चेंज नहीं किया है। तो वो जितना क्वेश्चन आएगा 2011 के अकॉर्डिंग आएगा। अभी चल रहा है 2024। तो हो सके कि अब डाक क्षेत्र कम हो गया हो या ज़्यादा हो गया हो, लेकिन हमें पढ़ना है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन भी 2011 के ही अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो आपको बताना है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 7 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। एनोर फॉल जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। तो एनोर पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में आकाशवाणी केंद्र हैं। आपको बताना है कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। और हाँ, ये 2011 के अकॉर्डिंग है सब क्वेश्चन। 2011 में कितना आकाशवाणी केंद्र था, कितना नहीं था, उस समय की बात हो रही है। और आपसे परीक्षा में भी उस समय की ही बात आएगी, तो टेंशन नहीं लेना है। तो बताइए भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 150, डी ऑप्शन है 300। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। तो भारत में 150 आकाशवाणी केंद्र हैं। तो हमारा सी ऑप्शन अभी बढ़ गया हो गया या घट गया होगा उससे मतलब नहीं है। 2011 में 150 था तो 150 था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। जल्दी बताइए जो भारत में टेलीफोन सेवाएं हैं ना वो कब प्रारंभ हुई। ये ऑप्शन है 1882 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1880 में, डी ऑप्शन है 1890 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। तो भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 में प्रारंभ हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है। तो ए ऑप्शन है वायु। भैया वायु द्वारा भी मार्ग होता है, वायु में भी मार्ग होता है, हवा में वो जो एरोप्लेन चलता है ना एरोप्लेन, तो उसमें भी मार्ग होता है, उसमें रडार होता है। ओके, और ये जो सड़क, तो सड़क मार्ग है ना भैया, सड़क जो ट्रक वड़क चलता है ये सड़क मार्ग है। आकाश भी मार्ग होता है आकाश में। और ये हमारा जो डी ऑप्शन है बादल, तो भैया बादल में कौन मार्ग होता है क्या, नहीं होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी वायु, सड़क, आकाश इस सब में मार्ग होता है, लेकिन हमारा जो बादल होता है वो मार्ग नहीं होता है। ओके, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की सबसे ऊँची सड़क कहाँ मिलती है। जल्दी बताइए भारत की जो सबसे ऊंची, भारत नहीं छोड़िए, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। ए ऑप्शन है जम्मू में, बी ऑप्शन है शिमला में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है लेह में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो हम कहाँ मिलती है, तो लेह में मिलती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नागपुर सड़क योजना कब बनी थी।
जल्दी बताइए कि नागपुर सड़क योजना कब बनी थी। ए ऑप्शन है 1943 में, बी ऑप्शन है 1942 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1936 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि नागपुर सड़क योजना कब बनी थी। तो नागपुर सड़क योजना 1943 में बनी थी। कब ख़त्म हो गई थी बन के, तो 1961 में। कब ख़त्म हो गई थी, 1961 में। कब चालू हुई थी, तो 1943 में। आपको याद रख लेना है, आपका परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। जल्दी बताइए, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है 2024 के अकॉर्डिंग। 2024 के अकॉर्डिंग अभी तो भैया 599 है। कितना है, 599। लेकिन हमें 2024 के अकॉर्डिंग सवाल में नहीं आएगा, हमें आएगा क्वेश्चन पेपर में 2011 के अकॉर्डिंग। तो उस समय 2011 के अकॉर्डिंग भारत में ना कुल राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH 27, NH 28 ऐसा होता है ना, वही। तो देश में उस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी थी, तो 228 थी 2011 के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे परीक्षा में आ जाए कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो आप 228 पर टिक लगाएंगे। बाकी है 599 अभी वाला पर टिक लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। जल्दी बताइए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। ए ऑप्शन है NH1, बी ऑप्शन है NH7, सी ऑप्शन है NH5 और डी ऑप्शन है NH2। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो वो था उस समय NH7। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे अभी पूछ दे कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग अभी कौन है, तो वो है NH44। कौन है, NH44। लेकिन क्वेश्चन में आपको NH7 पर टिक मारना है। ओके, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। जल्दी बताइए कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो आंध्र प्रदेश में। ये कब के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन 2024 में 2024 में सबसे ज़्यादा लंबाई जोन है, सबसे ज़्यादा लंबाई वो है उत्तर प्रदेश में। वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये याद रख लेना है, लेकिन आंध्र प्रदेश को आपको टिक मारना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इंडियन रेल लाइन कितने जोन में बनता है। जल्दी बताइए, इंडियन रेल लाइन कितने जोन में बटा है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भैया, बटा है। तो ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 16। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि इंडियन रेल लाइन कितने जोन में बटा है। तो वो भैया 16 जोन में बटा है। अभी कितना जोन में बट गया है, अभी 18 जोन में बट गया है। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 के अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ेगा। तो आपका जवाब होगा 16। ओके, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी बताइए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है गोरखपुर में, डी ऑप्शन है हाजीपुर में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है, गोरखपुर में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी बताइए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। नॉर्थ और वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है लखनऊ में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है गोरखपुर में, डी ऑप्शन है हाजीपुर में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको याद रख लेना है, जो है जयपुर में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। कांडला फॉल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है कि कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। तो कांडला पतन आपको याद रख लेना है भैया, गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां से कहां तक है। जल्दी बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां से कहां तक है। ए ऑप्शन है जम्मू से लद्दाख तक, बी ऑप्शन है दार्जिलिंग से पंजाब तक, सी ऑप्शन है बिहार से पटना तक, और डी ऑप्शन है भैया मनाली से लेह तक। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है,
लेह तक। तो आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां से कहां तक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भैया मनाली से लेह तक है। कहां तक है? लेह तक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? जल्दी बताइए। इलाहाबाद, जिसका नाम अभी चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, उसका किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेल का, बी ऑप्शन है पश्चिम मध्य रेल का, सी ऑप्शन है पूर्व मध्य रेल का, डी ऑप्शन है उत्तर मध्य रेल का। तो आपको बताना है इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो भैया उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पंजाब भारत के पहले अखबार का क्या नाम था? आपको बताना है। अभी के टाइम में तो प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम कितना आ गया पेपर, लेकिन आपको अब बताना है कि भारत का पहला अखबार का क्या नाम था, जो भारत का पहला अखबार छपा था उसका नाम। ए ऑप्शन है ताज़ा खबर, बी ऑप्शन है पंजाब बजट, सी ऑप्शन है पंजाब केसरी, डी ऑप्शन है बंगाल बजट। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत के पहले अखबार का क्या नाम था। तो भारत के पहले अखबार का नाम बंगाल बजट था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन है जम्मू एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है हिमसागर एक्सप्रेस, डी ऑप्शन है पटना एक्सप्रेस और डी ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस। तो भैया आपको बताना है सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम हिमसागर एक्सप्रेस है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम पर कौन राज्य है? मतलब वो कौन सा राज्य है जिसमें पक्की सड़क सबसे ज़्यादा है? बिहार में तो भैया कांच ही सड़क है, एथी सड़क है, इंगनी खेतानी है, बानी है, लेकिन आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम पर कौन राज्य है? ये ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम पर कौन राज्य है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम पर है। माने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क आपको मिलेगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो और डेली ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहते हैं, अगर आप क्लास 10वीं में हैं या 12वीं में हैं, तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी बताएं कि ऐसा एक चैनल है जो डेली ऑब्जेक्टिव वीडियो देता है, वो भी इम्पोर्टेंट।